जय ओम जय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सैटरडे का दिन है, नवरात्रि का तीसरा दिन है और मैं यहाँ पे बच्चों से आरती करा रही थी ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा था उन्हें। तो मैंने कहा चलो बच्चों की छुट्टी है, पीटीएम थी इनकी, तो पीटीएम में इसके पापा ही चले गए थे, वहीं से ऑफिस चले गए थे। तो हम नहीं गए और फिर मैं मतलब नहाए धोए सफाई वगैरह करी। तो मैंने कहा चलो बच्चे घर में हैं तो बच्चों से आरती कराती हूँ अपने साथ आज, क्योंकि उन्हें भी हम ही सिखाएंगे तभी वो सीखेंगे ना। तो बस यहाँ पे आपको लग रहा होगा उल्टी आरती कर रहे, तो उल्टी आरती नहीं कर रहे हैं। ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बनता है ना, तो फिर वो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों साथ में आरती करते हैं। तो बच्चे आ भी गए थे, टीवी देख रहे थे वैसे, पर ये है कि उसके बाद फिर आ गए थे। और भले ही बच्चों ने तो नाश्ता कर दिया है लेकिन मैंने तो नहीं किया। बच्चों ने नाश्ता कर दिया, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे तभी बच्चे सीखेंगे। तो मैंने कहा चलो अब विश मांगो, तो विश मांगने लगे थे बच्चे। और इसके बाद मैं आ गई थी जल चढ़ाने के लिए। तो मैंने आरव को बोला, आरव आप वीडियो बना दो, कहाँ मैं ट्राईपॉड लगाऊँ। तो बस यहाँ पे जल वगैरह चढ़ गया है। सूर्य अर्घ डेली देती हूँ मैं। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे धुलने, यहाँ पे बर्तन धुले थे। बर्तन मैंने धुले नहीं थे, मैंने छोड़ दिया था आज ये काम ना, क्योंकि देर हो रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो बर्तन में साफ, और मेरे सारे काम हो गए थे। बर्तन थे, कपड़े तो खैर हमेशा ही रहते ही हैं बाद में धुलने के लिए। तो यहाँ पे बस बर्तन धुल दिया है, सिंक वगैरह साफ़ हो गया। बर्तन भी आज बहुत सारे थे, क्योंकि और टाइम ऐसा था कि आधा आधे करके धुल लेती हूँ ना, तो आज नाश्ता बाद में हुआ बच्चों का, तो फिर इसलिए ज़्यादा थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भगवान जी के भी जो कपड़े हैं उन्हें भी धुल देती हूँ। और ये बस ऐसे ही सर्फ में मैं भिगा देती हूँ। और बस क्योंकि गंदे तो ऐसे क्या रहते हैं, बस टावल वगैरह रहते हैं जिसमें थोड़ा पोंछते हैं, टीका वगैरह लगता है, नहीं तो और तो गंदे कुछ नहीं रहते कपड़े। बस ये कि सर्फ से फिर भी मैं निकाल देती हूँ ना। तो बस यहाँ पे कपड़े धुल गए हैं, कपड़े भी बाहर डाल दूँगी और इसके बाद देखते हैं आगे क्या काम। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में दाल चढ़ाने के लिए। तो डब्बा तो खाली हो गया, तो धुलना तो अभी मैंने परसों ही क्लीनिंग करी है। तो बस कब डब्बा मैंने ऊपर से थोड़ा पोंछ के रख दिया है, क्योंकि अभी मैंने क्लीनिंग करी है। आपको पता ही है, सारे डब्बे वगैरह धुले हैं। तो राशन भी लाना है, वैसे कल परसों लाना था, लेकिन हम मार्केट चले गए थे तो इस वजह से नहीं ला पाए थे। तो आज हम राशन लेने जाएंगे। तो मैंने कहा चलो पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद करती हूँ थोड़ा आराम, क्योंकि थक गई हूँ। 11 बज गए होंगे इस टाइम के, 11-12 जो भी बज गए हों। तो फिर यहाँ पे बर्तन थे, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा बर्तन भी सूख ही गए थे, बहुत सारे बर्तन थे जैसा आप देख रहे हो। तो फिर मैंने कहा चलो इनको भी इनकी जगह पे लगा दो। अगर बर्तन ना जैसे सुबह से धुलो ना तो ज़्यादा हो ही जाते हैं, मतलब एक ही बार अगर रख दो तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके धुलते रहो तो फिर नहीं होते। और जिस दिन बच्चे रहते हैं ना, अब जैसे बच्चे आज घर में थे तो थोड़ा ये होता है, छुट्टी के दिन ये होता है कि लेट उठेंगे तो काम भी लेट लेट होते हैं। इसलिए बोलते हैं जल्दी उठो तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो बस बर्तन वगैरह उनकी जगह पे रख दूँगी। हाँ, कुछ बर्तन जो नीचे के उन्हें नहीं रखूँगी, क्योंकि वो थोड़ा गीले ही रहेंगे, तो इस वजह से। और फिर मैं इसके बाद आ गई थी कपड़े डालने के लिए। मैंने कहा कपड़े भी डाल देती हूँ, कपड़े सूखते रहेंगे, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे।
सो फ्रेंड, कपड़े मैंने डाल दिए हैं, साड़ी मैंने अभी डाली है, 2-4 टी शर्ट रह गई है, इन्हें तब डालूँगी। किचन साफ़ है, किचन में दाल उबल गई है, 12 बज रहे अभी। अब देखती हूँ 12:30 या 1 बजे बनाऊँगी खाना। और अंदर देखो क्या हाल है, तो अंदर यहाँ देखो ये हाल करके रखते हैं बच्चे। मंदिर में हमने कल लड़ी लगाई थी, और आजकल बोलते हैं कि पर्दे वगैरह नहीं लगाते हैं क्योंकि माता रानी आती है, इस वजह से। थोड़ा फ़ैन बंद करना बेटा, आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो बस काम सारा हो गया है, अब आधा घंटा रेस्ट करूँगी और इसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। आधा पौन घंटा रेस्ट करके इसके बाद खाना बनाऊँगी। टाइम वही हो जाता है, 12 तो बज ही जाते हैं, चाहे कुछ हो जाए, मतलब छोटे मोटे छुटर पुटर काम करने में ना। वैसे झाड़ू पोछा तो 9 साढ़े 9 बजे आराम से हो जाता है, बट उसके बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं जो करने होते हैं। तो चलो अब आपको बाद में मिलती हूँ। तो कुछ टाइम आराम करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ। आराम क्या करना, उस समय में ना अपनी शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करती हूँ, मतलब वीडियो का ही काम रहता है। फ़ोन देखने का तो टाइम है, फ़ोन में भी मतलब यही देखती हूँ कि अपने वीडियोस वगैरह का काम रहता है। जैसे थोड़ा वीडियो एडिट कर दो, ये जो जैसे क्लिप्स पहले से बनी हैं उन्हें एडिट करके रख दो, और जो शॉर्ट्स वगैरह रहते हैं उन्हें अपलोड कर दो, क्योंकि साथ साथ फ़ोन भी खाली करना होता है, नहीं तो स्टोरेज भर जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। दाल वही होता है फिर दाल छौंकने के लिए, तो बस फ़ोन पे वही काम रहता है हमारा, जो यूट्यूब का रहता है वही रहता है। देखने का मौका मिलता है तो 2 बजे के बाद, उसके बाद फिर बच्चों को सुलाओ अगर, तो फिर वो भी नहीं मिलता है, फिर शाम को ही मिलता है। तो बस यहीं पे है, ये है। और मैं वैसे प्याज वगैरह तो कुछ डल नहीं रहा, तो मैंने थोड़ा सा अदरक काट लिया था टेस्ट के लिए। अदरक लाए थे हमने, ये ख़राब हो गया था अदरक, पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, कुछ कुछ हो जाता है कभी कभी ना, गीला होगा शायद, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने वो जीरा चढ़ा दिया है, और फिर मैं ये छौंक लूँगी, और इसके बाद चावल भी चढ़ाऊँगी। और बच्चे खेल रहे हैं बाहर पे, टीवी वगैरह मैंने उनसे बंद करा दी थी, मैंने कहा अब बंद करो, बहुत हो गया, तो वो बाहर खेल रहे हैं। चावल भी मुझे साफ़ करने हैं। चावल भी ना मेरे पास ये मतलब जैसे दिए रहते, मेरी मम्मी के मामी लोगों के दिए रहते ना, तो पन्नी पन्नी में थे, कब से थे, तो आजकल मैं उन्हीं को बना रही हूँ। मैंने कहा पहले इन्हें ख़त्म कर देती हूँ, तो क्योंकि कब के हो गए हैं इस वजह से। तो फिर वो चावल, वो फिर घर के चावल रहते हैं तो वो फटकने पड़ते हैं थोड़ा ना साफ़ करने के लिए। तो बस चावल फटकूँगी, चावल चढ़ाऊँगी, फिर जो बर्तन रह रखे उन्हें करूँगी, उनको उनकी जगह पे रखूँगी, और उसके बाद मैं फिर उसके बाद मतलब वही सफाई करूँगी थोड़ा बहुत।
तो फिर खाना वगैरह बन गया था। खाना वगैरह देने के बाद मैंने बच्चों को रेस्ट करा दिया था, क्योंकि कल तो संडे है तो 1-2 घंटे वो रेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर शाम को हम उठे थे, चाय वगैरह पी, इसके बाद हम आ गए थे शाम को राशन लेने। जैसे मैं बोल रही थी कि हमें ग्रॉसरी ले जानी है, तो शाम को यहीं पे हमारे बगल में ही स्टोर है, तो पैदल ही आ गए थे। मतलब इसके पापा तो स्कूटी पे आए थे, हम तीनों पैदल आ गए थे। स्कूटी इसलिए लाए थे क्योंकि जाते समय वो हो जाता है, मतलब सामान हो जाता है ले जाने के लिए ना, तो इसलिए वजह से वो स्कूटी लाए थे। और फिर गए भी हम पैदल ही थे, ये स्कूटी में ले गए थे सामान। तो बस ऐसे बच्चों को थोड़ा बिज़ी रखना पड़ता है ना, नहीं तो फ़ोन में टीवी में बच्चे घुसे रहते हैं। तो ये अब तो वैसे फ़िक्स टाइम है बच्चों का। और आप देख रहे होंगे कि मैंने ये वाली चप्पल पहन के आई हूँ। तो चप्पल मैं इसलिए पहन के आई हूँ क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होता है ना, तो ये वैसी वाली चप्पल होती है, एक्यूप्रेशर वाली होती है ना, तो वो वाली चप्पल है। तो इस वजह से मैंने कहा छोड़ो फैशन वूशन, पहले तो अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। तो बस यहाँ पे इसके बाद हम गए घर। फिर खाना खाने में आज हमने बनाई थी खिचड़ी सिंपल सी, और बच्चों को पढ़ाया 1 घंटा, मतलब उनका है 1-1.5 घंटा जो भी वो पढ़ ले, छुट्टी हो चाहे कुछ हो, टाइम देना पड़ता है बच्चों को। तो बस यहाँ पे राशन वगैरह ले रहे हैं, तो कल बताती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या राशन लाई हूँ। और बच्चे तो टाइम पास करते हैं, खैर आके यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम पास करते हैं, इधर से उधर भाग जाएंगे, उधर से इधर भाग जाएंगे, इस टोकरी को इधर से उधर करेंगे, उधर से इधर करेंगे। तो बस यहीं आते हैं, हम इसी स्टोर में आते हैं हमेशा सामान लेने के लिए। और रेट ना सेम रहता है, एक बार हम विशाल भी गए थे तो सेम ही रेट था, तो फिर इस वजह से यहीं आ जाते हैं पास में ही। तो चलो इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।